वाह 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 वाह, क्या बात है। आज मेरी नजर पड़ी और मैंने देखा है कि ये हमारी जो गर्मियों में लगाई वाइन सी उन पे फ्लावर आ गया है। ये इतनी स्लो ग्रोइंग है, बाय द वे इसका नाम है ब्लीडिंग हार्ट्स। और ये मैं देखता रहा हूँ कि गर्मियों में फ्लावरिंग करे, लेकिन गर्मियों में इसने फ्लावरिंग नहीं की और बिल्कुल जो है स्लो ग्रो करती रही है। लेकिन माशाल्लाह अब दोनों वाइन्स पे फ्लावर आ गया है। इसका पता नहीं क्या नाम है, शायद ग्लोरिया कुछ, मुझे नहीं याद। और यहाँ पे हमारे गार्लिक वाइन भी लगी हुई है, ये भी अब थोड़ा सा ग्रो करना शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। बाय द वे मेरे बैक साइड में पता नहीं किसने वॉल चॉकिंग की है, किसी लगता है बच्चे ने ना यहाँ पे वॉल चॉकिंग की है। ना सिर्फ यहाँ पे की है बल्कि ये सामने भी वॉल चॉकिंग की है। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और मैंने जाना है पेट्स को खाना डालने। और मुझे लगता है कि शायद जो है ना रैबिट्स का इस टाइम चारा नहीं पड़ा हुआ और वो लेके आना पड़ना है। तो बाइक पे चलते हैं, जाके पहले फार्म पे चेक करते हैं कि वहां पे चारा अवेलेबल है कि नहीं रैबिट्स के लिए। अगर नहीं होगा तो पहले वो लेकर आएंगे, फिर बाकी पेट्स को ओपन करके उनको दाना डाला जाएगा। पहले इतना जाते सारी चेक करते हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं है। गाइज मैं एक आधा दिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था, तो इस वजह से मुझे अंदाजा नहीं था कि चारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसी वजह से मैं बाइक ले आया था। इस टाइम ना ये भूखे भी है और सारे बाहर आए हुए हैं। कैसे देखें, मेरे साथ साथ चलेंगे, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ये मेरे साथ ही आएंगे। पहले इनके लिए कुछ लेकर आते हैं, फिर आगे इनको ओपन करते हैं, वरना अगर इनको ओपन कर दिया तो किसी चीज को बिल्ली ना ले जाए। ले जी, इनके लिए पट्ठे आ गए हैं और ये जरूरी भी था क्योंकि इनको जो मर्जी डाल दें दाना, इन्होंने कितना दाना खा लेते। इनका पेट जो है इसी से ही भरना था। तो मैं एक ही दफा 3-4 दिन का ले आता हूँ, तो इतना जो है वो 3-4 दिन के लिए इनफ होता है। और ये स्टोर इस तरह होता है कि ये कपड़ा इसके ऊपर डाल देता हूँ ताकि जो है ना ये ख़राब ना हो। तो अब इसको ओपन करके डाल देते हैं। तो अब मैंने जिस तरफ जाते जाना ना, इन्होंने उधर ही आ जाना है, बल्कि उधर पहुँच गए अपनी जगह पे, उन्होंने शायद देख लिया है। और बाकी जो अब ये बच गया है इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही मुर्गियों को यहाँ से ओपन करेंगे ना तो सबसे पहले फिर यहाँ आके ये सारे यहाँ पे ना बिखेरेंगी। तो बेहतर यही है कि इसको कवर कर दिया जाए ताकि ये जो है ना इसका गंद ना पड़े, क्योंकि घास पे जो है ना फिर वो सारे टहनियाँ टहनियाँ होती हैं तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि गाइस अगर इनको यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे जब मुर्गी आती हैं वो फिर ये सारी टहनियाँ खींच खींच के पूरी ग्रास पे कर देती हैं, पूरे गार्डन में कर देती हैं, जो कि फिर बड़ा बुरा लगता है। फिर इनको साफ करना पड़ता है। इसके अलावा इसका फायदा फिर ये होगा कि ये ज्यादा लॉन्ग टर्म तक ये रैबिट्स का चारा है ये फ्रेश रहता है। तो गाइस अब मुर्गियों को भी ओपन कर देते हैं, उनको भी खाना डाल देते हैं। पहले तो ये कर्टन जो है ना इसको बांधते हैं ऊपर करके ताकि ये अंदर जो है लाइट आ सके। ये हमारे किंग साइज का साइज देखें कैसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके मॉम डैड बाहर गए हैं तो मैंने फिर जो है ना दाल लगा के इसको चेक कर ली है और ये देखें कि कैसा जो है ना अब साइज इसका बड़ा हो चुका है और अब आंखें भी इसने ओपन कर ली हैं। इसका एक और भी भाई है, वो भी बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा ना वीक लग रहा है मुझे, और ये मुझे लगता है कि इसका भी खाना खा जाता है। भी तो इसके माँ बाप बाहर हैं, इस वजह से मैंने पकड़ लिया, वरना वो इधर होते तो बड़े ही वो चपेड़े मारते हैं। तो अब इसको अंदर रख देते हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने आके इसको खाना खिलाना है। तो गाइस कल एक बड़ी गंदी मिस्टेक हुई है। कल शॉर्ट टाइम के लिए जब मैं रात को इधर आया था तो ये ब्लैक पॉलिश के जब मैं केज पे आया हूँ तो इनका ना दाना सारा गिरा हुआ था। ये कटोरी के ऊपर चढ़ते हैं और दाना सारा नीचे गिरा देते हैं। अभी भी आप नीचे देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला केज है उसके ऊपर दाना पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने ये किया कि ये जो कटोरी पड़ी है इसमें दोबारा दाना भर के और ये वाली ईंट जो है ना हाफ कटोरी के ऊपर रख दिया ताकि जब भी ये दाना खाएं या कटोरी के ऊपर चढ़े तो दाना नीचे ना गिरे।
क्योंकि ये दाना बेतहाशा वेस्ट करते थे। जब भी मैं इनको बंद करता था तो इनकी कटोरी खाली होती थी, तो इस वजह से मैंने पत्थर का छोटा पीस रख दिया ताकि कटोरी में से जगह भी बची रहे, वो दाना भी खा ले, कटोरी भी नीचे ना गिरे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रख के सेट करके और ये वाली जो शीट रखी है, जब मैंने इसको ऐसे नीचे गिराया है तो ये कहीं डर के मारे बड़ी जोर से उछले हैं और वो जो ईंट है वो ब्लैक पॉलिश के पता नहीं कहाँ पे लगी और ब्लैक पॉलिश उसी टाइम वो लेट गया। तो मैंने तो ये सोचा कि ठाकुर अब तो ये गए हो। तो ये वाला ब्लैक पॉलिश था जिसको ईंट लगी थी, बाहर निकाल के मैंने यहाँ पे कुछ देर उसको चलाया है। 15-20 मिनट के बाद दोबारा फिर वो चलना शुरू हो गया। मैंने कहा शुक्र है कि ये बच गया है। मुझे तो यही लगा कि ये अब नहीं बचेगा क्योंकि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। स्पाटर फैमिली ना अपने हिस्से की दावत उड़ा रही है। अभी यहाँ पे सिल्की भी थे, वो कुछ अब यहाँ पे चले गए हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे बैठा हुआ ये सोच रहा था कि हमें जो है ना अब केज की ज़रूरत है और आज मैं कोशिश करता हूँ कि जाके केज लेकर आता हूँ, क्योंकि एक तो हमने जो अंडे रखे हुए हैं उसमें से जो बच्चे निकलने उनके लिए ब्रूडर की ज़रूरत है। एक तो वो छोटा केज चाहिए। इसके अलावा मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं अपना शूज़ पहन लूँ तो फिर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक तो ब्रूडर की ज़रूरत है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमने स्पाटर और डैनिश का पेयर रखा हुआ है, डैनिश भी अब ब्रीडिंग पे आ रहा है, तो वो शायद इस वजह से ही इधर एग्स नहीं ले कर रहा क्योंकि यहाँ पे स्पाटर फैमिली है। वो मुसलसल जो है ना इधर उधर होते हैं तो शायद इनको डिस्टर्ब करते हैं। तो गाइज मैं वहां पे यही बैठा सोच रहा था कि ना सिर्फ हमें डैनिश का मसला आ रहा है बल्कि हमारा जो किंग साइज व्हाइट कलर का पूरा पेयर लेकर आए हैं वो भी एक कंजेस्टेड से केज में है, तो उसके लिए भी हमें केज की जरूरत है। ये जो सामने वाला केज है 4 बॉक्स बने हुए हैं, ये हमें कम है। कोशिश करते हैं कोई इस तरह का लेकर आते हैं जिसमें 7-8 पार्टीशंस हों और ये जितने भी हमारे पास फैंसी पिजन्स हैं वो सारे इधर रख लिए जाएं। कि हमारे पास किंग साइज जो व्हाइट है उसके लिए भी केज देखें कि हमने कौन सा दिया हुआ है। ये भी नियर टू ब्रीड है, इसके लिए भी थोड़ा सा प्रॉपर केज होना चाहिए। बाकी जो ये ब्लैक कलर का किंग साइज अमेरिकन फैन टेल लेकर आए हैं, इनके लिए ये वाला केज बेहतरीन है क्योंकि जितना बड़ा ये साइज है और जितनी बड़ी टेल है ये इनके लिए बड़ा बेहतरीन केज है। तो इनको तो इधर ही रहने देंगे। मैं यही सोच रहा था क्योंकि आज टाइम है, छुट्टी है, तो जाके ना केज देखते हैं मार्केट, अगर तो बना हुआ पड़ा मिल गया तो लाजमी उसको लेकर आते हैं। और इसके अलावा ब्रूडर तो लाजमी लेकर आना है ना, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब फौरन सारे बर्ड्स को अंदर करते हैं और चलते हैं मार्केट, जाके देखते हैं कि वहां पे कोई चीज अवेलेबल है तो लेकर आते हैं। तो गाइज एक यहाँ पे शॉप आती है जहाँ से हमने पहले ऑलरेडी केज बाय किए हैं 2 और वो ये आ भी गई है। यहाँ से मुझे तो नहीं लगता कि ये जो है ना बात बनेगी क्योंकि इनके पास पिजन के केज नहीं पड़े हुए, ज़्यादातर मुर्गियों के केज पड़े हैं या छोटे बर्ड्स के। फिर भी चेक कर लेते हैं अंदर जाके। लेकिन ना यहाँ पे एक ये केज बड़ा बेहतरीन है फॉर ब्रूडर, या इसको ब्रूडर के तौर पे ना इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके खाने भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं खाने। बाकी अंदर जाके देखते हैं। ये पड़ा हुआ है जी एक केज, 2 8 खानों का है। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ बनी हुई है, छोटे छोटे खाने हैं, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं इसने ना कवर्ड की हुई। लेकिन इस पे जाली और ये डोर की क्वालिटी जो है ना इतनी अच्छी नहीं है। हुक जो लगी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इतना मजबूत नहीं है ये। तो गाइस इसका ना दरवाजों का इशू है, अंकल बता रहे हैं। ये जाली भी बारीक लगी हुई है। अच्छा हमारे पास फैंसी पिजन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना इसका डोर बहुत छोटा है। यहाँ पे अगर वो फ्लाई करके जाते हैं ना तो केज के अंदर नहीं घुस पाएंगे। अगर देखा जाए तो केज तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना कुंडियां लगी हुई है, ये बड़ी कह लें कि नाजुक सी है। बाकी एक ये केज समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना इसके 6 खाने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डोर लगा हुआ है ना यहाँ पे भी जाली लग जाए तो क्या ही बात है। बाकी आगे भी देखते हैं। तो फाइनली गाइज एक तो ये केज डिसाइड हुआ है पिजन्स के लिए, इसके खाने 6 हैं और एक हमने ब्रूडर के लिए ये केज रख लिया है ताकि जो चिक्स आए वो इसमें रख लिए जाएं। और बाकी एक वो आखिर में केज लगा हुआ है, वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ, वो फाइनल हुआ है। ये 4 खानों वाला केज है।
ये फाइनल हुआ है। इसमें हम फैंसी मुर्गियां या कुछ और अगर रखना हो तो इसमें रख सकते हैं। ये 4 खाने हैं और ये जो है ना पक्की लकड़ी के बने हुए केज हैं और बड़े मजबूत हैं। बाकी ये खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पे आने का ये फ़ायदा हुआ है, यहीं से मिलके ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना बड़ी दूर जाना पड़ता केज लेने के लिए। तो अब चलते हैं वापस फार्म पे और जाके इनको सेट करते हैं। और यहाँ पे ना मैं देख रहा था इनके पास दरवाजे भी बने पड़े हुए हैं, जो रेडीमेड दरवाजे हैं। लोग जो ईंटों के बनाते हैं केजेस, उनको ये दरवाजे लगते हैं। वैसे हमें रैबिट्स के केज के लिए दरवाज़ा चाहिए, लेकिन ये थोड़ा छोटा देखते हैं फ़िलहाल। ये करीब है, बाद में इनसे ले जाएंगे। तो ये हैं जी कुल केजेस जो हमने बाय किए हैं। एक ये 6 खानों वाला और यहाँ पे ये 4 खानों वाला है। और ये अब बांध रहे हैं, लेके चलते हैं अपने फार्म पर। जो केजेस लिए ना उनके लिए बूरा भी ले लिया है, ताकि ना केज के अंदर बूरा डाल लें। और ये भाईजान भर रहे हैं बूरा इसके अंदर। ये जाते सारी पहले स्प्रे करेंगे केज पे, फिर ये बूरा डाल देंगे। केज हमारे पहुंच गए हैं और अब इनको अंदर कर लेते हैं। तो गाइस हमारे केज उतर गए हैं और ये शुक्र है कि पहली शॉप से ही ये केजेस मिल गए, वरना बहुत दूर जाना पड़ता और वहां से पता नहीं फिर कैसे लेकर आना। वहां से लाते हुए हमें जो कैरेज भी बहुत ज्यादा पड़ना था। ये जो केज है ये मुकम्मल हम जितने भी हमारे पिजन्स हैं उनको दे देंगे। इसके अलावा ये जो केज मैं लेकर आया हूँ इसमें जो नई चीज़ें आएंगी वो रख लेंगे। और ये वाला हमारा ब्रूडर है, इसके लिए अभी हमने एक तो बल्ब लेकर आना है और इसके ऊपर टाइमर लगा देंगे, जो कि टेम्परेचर पूरा करने के बाद बंद हो जाएगा। तो इसमें अभी थोड़ी ऑल्ट्रेशन होनी है। बाकी जो है ना अब ये सारी चीज़ों को एक बार स्प्रे कर लेते हैं टर्माइट का, ताकि दीमक का अटैक ना हो। ये थोड़े से केज जो हम पहले लेकर आए हैं, ये वाले केज से थोड़ी इनकी लाइफ ज़्यादा है, तो मैंने कहा चले यही ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ना मसला है कि यहाँ पे डोर की जगह ना जाली होनी चाहिए थी, क्योंकि गर्मियों में ना ये थोड़ा सा मसला हो सकता है हीट की वजह से। लेकिन इस पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, देखेंगे जब गर्मियाँ आएंगी। अभी तो सर्दियाँ हैं, हवा बड़ी तेज़ चल रही है। इस पानी को उठा लेते हैं क्योंकि स्प्रे करना है इन केजेस के ऊपर। तो ये ना हो कि टर्माइट का स्प्रे पानी पे पड़ जाए तो ये पी लें। मुझे ना डर लग रहा है ये ना हो कि किसी चीज़ पे पड़ जाए। स्प्रे तो हमने थोड़ा सा ही बनाना है, इसलिए पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। 3-4 लीटर बहुत है पानी। इधर जितनी भी मुर्गी है ना वो कह रही हैं कि सानू कड्डो फौरन बाहर। यहाँ पे भी जो है ये देखें आप सिल्की के क्या हालात हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये वाला कर्टन करते हैं ओपन, ताकि जो है ना स्प्रे इधर उड़ के ना आए। उसने वैसे ना अंकल जी ने ना यहीं पे उतार दिया है, इन्होंने शायद सोचा हो कि चलें इधर से ही जो है ना वो इधर कर लेंगे। अंदर बाहर अच्छे से स्प्रे कर लेना है, ताकि ना दीमक का मसला ना, यहाँ पे तो दीमक है भी बहुत ज़्यादा है और बड़े मज़े से जो है ना चीज़ें खाती है। कोई चीज़ ला के छोड़ दें वो नहीं छोड़ती यहाँ से। लें जी हमारे सारे केजेस यस हो गए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से यस कर दिया। और ये देखें हाइड्रोलिक पे लगाया हुआ केज। तो ये अब ड्राई हो जाएं तो फिर इन पे फर्दर जो चीज़ें रखनी है, जिन केजेस के अंदर न्यूज़पेपर लगा के फिर रखना है वो, और जिन केजेस में हम बूरा लेकर आए हैं उसमें बूरा डाल दिया जाएगा। तो फिर गाइस इन केजेस को उठा के अंदर रख दिया जाएगा। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बालों पे भी और स्किन पे भी स्प्रे हो गया है, और मैं अब जाके नहा लेता हूँ। ये ना हो कि मेरे अंदर के कीड़े मरने शुरू हो जाएं। शुक्र है कि टाइमली नहा लिया है, क्योंकि मुंह पे जो है ना जलन स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा कि मुंह पे स्प्रे पड़ा है तो फौरन ही नहा लिया जाए। आते हुए लेट हो गया और इस वजह से अब शाम पड़ गई है, तो इनको सेकंड टाइम का भी खाना डाल दिया है। बाकी अब कल फिर केज रखेंगे। इसके हालात देखें बीमार कुकड़ के। इसके साथ मैंने अब 2 सिल्वर सब्राइड की फीमेल लगाई हैं, लेकिन ये शहजादा जो है ना यहाँ पे मौजे मार रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ आराम से जो है ना रेस्ट कर रहा है। और बाकी हमारा ये ब्लैक मिनी मोर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको अभी बाहर तो नहीं निकाल रहे क्योंकि इनके पर कटे हुए हैं। जहाँ से लेकर आए उन्होंने ऑलरेडी इनके पर काटे हुए हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा पेयर है और बहुत ही किंग साइज में है। बाकी दोस्तों अब हमारे पास केजेस तो आ गए हैं, और जो हमारे पास बाकी अच्छी वैरायटीज रह गई हैं वो लाजमी इन केजेस में ला के लगाई जाएंगी, और कोशिश करेंगे कोई अच्छे पेयर लेकर आए। तो दोस्तों एक पेयर तो मैंने लाजमी सोचा हुआ है कि वो ब्लैक किंग साइज का जब भी पेयर मिला वो लाजमी ला के लगाना जरूर है।
तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।